आज हम लोग एग्ज़ाम में कैसे OMR को भरते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। OMR पर आजकल सभी एग्ज़ाम होने लगा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी कंप्यूटर पर OMR के रूप में ही आंसर शीट होता है। ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी अब OMR पर होने लगा है। OMR क्या है? OMR जो है एक बॉक्स बना हुआ रहता है जो नंबर वाइज रहता है, उसको गोला करते हैं। गोले में जो नंबर रहता है, जो आंसर होता है या जिस डिजिट को बताना होता है उसको डार्क कर देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर उसको पढ़ लेता है। मैग्नेटिक रीडर होता है, वो उसको पढ़ता है। तो आज जो हमको बताने का मेन उद्देश्य है वो इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि जो एक पारंपरिक रूप से ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हमारी यूनिवर्सिटियों में हो रहा था बिहार में, खास करके हमारे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, वो अब OMR पर होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आंसर आखिर कैसे देना है। जब एक नॉर्मल वे में जब वो मोटी कॉपी होती थी, कॉपी में आंसर देना होता था तो उसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषय कोड, सेंटर कोड, इतना लिखने में भी गलतियां हो जाती थी। इसके कारण रिजल्ट भी पेंडिंग होता था। अब जब वो विद्यार्थी उतना नहीं कर पा रहा है तो ये OMR तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें तो गलतियां होना ही है, तो फिर कैसे इसको करें कि कोई गलती नहीं हो, हमारा रिजल्ट अच्छे तरह से हो जाए। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। जब समझ जाएंगे इसको तो ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो देखते हैं हम लोग सैंपल ऑफ OMR। OMR कैसा होता है उसको समझेंगे। यूजेज, उसका यूज कैसे करते हैं इन द अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, किसमें? BA BSc BCom पार्ट 3 एग्ज़ाम, ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए है। और ये कब का है? एग्ज़ाम 2020 का, और सेशन 2017 से 2020 के लिए है। तो इसमें क्या क्या मुख्य रूप से इंस्ट्रक्शन होता है वो देखते हैं। यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। हम लोग जो पेन उपयोग करेंगे, कोई विद्यार्थी पूछता है कि पेंसिल लेके जाए, इरेजर लेके जाए कि नहीं, कौन सा पेन लेके जाए, क्या हम जेल पेन लेके जाए, इंक वाला पेन लेके जाए, तो वो सब अवॉइड करना है। कुछ भी लेके नहीं जाना है। एकदम सिंपल सा पेन जो बॉल पॉइंट पेन होता है। बॉल पॉइंट पेन कौन सा होता है? जिसके जहाँ लिखते हैं उस नुकीले भाग पर एक बॉल होता है, गुल्ली होता है, और वो घूमता है, तो वो पॉइंट वाला बॉल पॉइंट पेन कहलाता है। उसमें ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का हम यूज करेंगे पेन को। एक ही पेन उपयोग करेंगे, या तो ब्लू करेंगे या फिर ब्लैक करेंगे। तो इसको OMR पढ़ने वाला जो होता है मशीन आसानी से पढ़ लेता है। फिर कह रहा है कि OMR में जो है फील्ड टेक्स्ट एरिया ऑफ OMR में एरिया वाइज कुछ सेक्शन बटा हुआ है। तो जो टेक्स्ट एरिया है उसको भरेंगे। कौन चीज़ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, कहाँ भरेंगे? विद इन बॉक्स। जो बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स से बाहर कहीं नहीं भरेंगे। बॉक्स से बाहर अगर गए तो फिर उसके बाहर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो क्षति हो जाएगा। उसमें बाहर में कुछ कोडेड रहता है, बार कोड जैसा रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाएगा। तो विद इन बॉक्स करना है, नॉट अप टू बार कोड। बार कोड क्या होता है? बार मतलब होता है लाठी नुमा। तो इस तरह से जब कोडिंग रहता है ना कहीं कहीं, तो उसको कहते हैं बार कोड। तो इस तरह से नंबरिंग लाइनिंग रहता है। तो लाइनिंग में कुछ भी मार्क नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। OMR को फोल्ड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है। OMR पर कहीं भी जहाँ लिखने की जगह है वहीं लिखना है, उसके अलावा कहीं भी दाग धब्बा नहीं करना। ये सब उसमें देखना पड़ता है। बॉटम साइज, जो बॉटम मतलब होता है नीचे लेवल में साइन एंड स्टाम्प जो है वो विद इन बॉक्स होना चाहिए। ये सैंपल दिखा रहे हैं अब।
ये जैसे है, ये OMR का बॉटम एरिया है, वहाँ पे 3 घर रहेगा। राइट साइड में जो घर है सील लिखा है, इसमें मोहर लगेगा। कॉलेज के सेंटर के एम्प्लॉय आएंगे, मोहर लगा देंगे। वहाँ हमको कुछ नहीं करना, हम विद्यार्थी हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ परीक्षा का केंद्र का मोहर लगेगा, उसको छोड़ दिए हम। मोहर भी इस भीतर में ही लगना चाहिए, बाहर नहीं लगना चाहिए। घेरे के अंदर परीक्षक का हस्ताक्षर। जो एग्ज़ाम में रूम में ड्यूटी करते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वो यहाँ पर साइन करेंगे, वो बॉक्स से बाहर साइन नहीं करेंगे। घेरे के अंदर विद्यार्थी का हस्ताक्षर। जो लेफ़्ट साइड घेरा है, वो जितना बड़ा बॉक्स है उतने बड़ा में ही साइन करना है। यहाँ से शुरू करना है, नहीं करके यहाँ बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं करेंगे। इस ओर से शुरू करेंगे ताकि हमारा पहले ही ख़त्म हो जाए। अगर नाम बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में सिग्नेचर करेंगे। एक बार सिग्नेचर किए और फिर दोबारा करेंगे, 2 लाइन में करेंगे, नाम तोड़ लेंगे। तो सिग्नेचर इस तरह से बॉक्स के अंदर ही करना होता है। अब देखते हैं टेक्स्ट एरिया क्या क्या है। ये OMR है। OMR में ऊपर सबसे पहले निर्देश है कि कृपया परीक्षा होने के पश्चात जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो कट लाइन से मोड़े। एक लाइन बना हुआ रहेगा वहाँ पे, इस तरह से डॉट, उस जगह से ऐसे मोड़ देना है। उसके बाद फाड़े। जब मोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा, मोड़ करके से खींच देंगे ना तो टूट जाएगा, और टूटेगा तो फाड़ने में आसान होगा, इधर उधर नहीं फटेगा। तो यहाँ से फाड़ देंगे, यहाँ कैंची का निशान भी बना रहेगा, तो उसको फाड़ेंगे। इसको फाड़ने से क्या होगा, ये OMR 2 पेज में रहता है। 2 पेज में रहने का मतलब क्या है कि एक पेज में जो चीज़ भी लिखेंगे उसके सेकेंड पेज में, जिसको कार्बन कॉपी कहते हैं, उसमें वो छप जाएगा। तो छप जाएगा तो उसको अलग करना है। अलग करने का ये साधन है। इसी जगह से वो ज्वाइंट रहता है। जैसे यहाँ से कट किए, अब वो पीछे वाला अलग, आगे वाला अलग हो जाएगा। तो उसको करना क्या है, OMR का जो सेकेंड कॉपी है वो स्टूडेंट अपने पास रखेगा, और फर्स्ट कॉपी जो है ऊपर वाला, ये जमा हो जाएगा। तो ये काटने का काम करना है, सावधानी पूर्वक करना, इधर उधर नहीं कटे। इधर उधर फट गया तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा और दोबारा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यही है इस एग्ज़ाम में कि OMR हर विद्यार्थी के लिए एक आया है। अगर कोई गलती हो गया तो दोबारा OMR नहीं मिलेगा, वो एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो कोशिश करना है कि बर्बाद नहीं करें। नहीं हो पा रहा है तो छोड़ देंगे, टीचर करेंगे। इसमें क्या भरना है ये देखते हैं। परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। तो ये पार्ट जो है ये टेक्स्ट एरिया है, इसमें लिखना है। क्या क्या भरना है, परीक्षार्थी का नाम। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा। नाम है हिंदी में हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में मन है इंग्लिश में लिखेंगे। नाम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मान लो मेरा नाम है राम, लिख दिए अपना नाम। सत्र लिखा है, सेशन है ये। सत्र किसका एग्ज़ाम है, 2017 से 20। अगर हम रेगुलर हैं तो अपना सत्र लिख देंगे 2017 से 20, खाली 20 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सत्र। अब है पिता का नाम। अपने पिता का नाम लिखेंगे ना, पिता का नाम है श्याम, लिख दिए। जो भी नाम है, अच्छा कोशिश करेंगे, कोशिश क्या यही करना ही है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैपिटल में ही लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। हमेशा जहाँ भी टेक्स्ट को भरना होता है तो स्मॉल में नहीं लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। महाविद्यालय का नाम, कौन से महाविद्यालय का नाम लिखना है, अपने कॉलेज का नाम, जहाँ के हम विद्यार्थी हैं वहाँ का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम हैं MV कॉलेज बक्सर, ठीक है। अब परीक्षा का केंद्र, जहाँ परीक्षा दे रहे हैं उस कॉलेज का नाम क्या है, उसका नाम लिख देंगे। PC कॉलेज बक्सर, इसका सेंटर वो आ गया। जहाँ भी जाएगा और कोई सेंटर रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया।
बगल में है कैटेगरीज, प्रकार। हम किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, मतलब किस प्रकार का कोर्स हम कर रहे हैं। हम ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो क्या नंबर है 1। हम विद्यार्थी जनरल कोर्स के हैं तो 2। हम विद्यार्थी वोकेशनल के हैं तो 3। हम जीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4। कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं पेपर उस पर निर्भर करेगा। ऑनर्स के पेपर 4 पार्ट 3 में 4 पेपर चलते हैं तो 4 दिन 1 नंबर भराएगा। क्या भराएगा, जो ऑनर्स के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर 1 लिखेंगे ऊपर में, जो जनरल के विद्यार्थी हैं वो 2 लिखेंगे। जिस दिन एग्ज़ाम जीएस का होगा वो वहाँ पे उस दिन 4 लिखना है। और जो शब्द लिखेंगे उस नंबर को डार्क कर देना। जैसे आज 1 लिखे तो 1 वाले को काला कर देंगे और अच्छी तरह से काला करेंगे इसको, इसमें छूटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 2 तरह से आंसर हुआ, एक तो लिख भी दिए और ये दिखा भी दिए। तो ये कैटेगरी हमारा हो गया, ऑनर्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। फिर है कि आज की परीक्षा का विवरण, ये आगे के लिए वो हुआ, ये तो कॉमन हो गया। आज का परीक्षा क्या दे रहे हैं हम, तो बीए एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएससी दे रहे हैं, बीकॉम दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं तो बीए दे रहे हैं तो बीए लिखेंगे। जो साइंस का विद्यार्थी हो बीएससी लिखेगा और जो कॉमर्स का है वो बीकॉम लिखेगा। फिर किस भाग हुआ, कौन सा ईयर का है, या सेमेस्टर होता है एमए में, कहीं कहीं बीए में भी सेमेस्टर होता है, तो हमारे यहाँ एमए में सेमेस्टर होता है। तो सेमेस्टर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भाग है, इसको काट दिए। अब भाग क्या हो गया 3, 3rd ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है पार्ट 3 का, तो बीए पार्ट 3 हो गया ना। अब है विषय, कौन सा विषय है, अगर ऑनर्स है तो अपना ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, और जीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीएस लिख देंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा ऑनर्स है हिंदी, इंग्लिश में भी हिंदी में हिंदी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में कह रहा है, वर्ड में लिखेंगे। वर्ड मतलब क्या है कि क ख ग घ वाला में लिखेंगे। जैसे कि मेरा रोल नंबर है, 2-3 तरह से रोल नंबर लिखा जाता है। मान लो नीचे है संख्या, हमारा रोल नंबर लिखे हैं हम 1 2 3 4 5 6, ये रोल नंबर मेरा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,23,456, ये हो सकता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1,23,456। अब अगर यहाँ कोनो समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। इसको दूसरा तरीका लिखने का है, ये क्या है 1 लिखेंगे 1, ये क्या है 2 लिखेंगे 2, ये क्या है 3 लिखेंगे 3, ये क्या है 4 लिखेंगे 4, ये क्या है 5 5, फिर 6। इस तरह से भी रोल नंबर शब्दों में हुआ। अब अपना सुविधा जिसको जिसमें हो उसमें लिखा जाता है। तो ये हो गया अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, शब्दों में लिख लिए। ये हुआ टेक्स्ट एरिया। पहला जो टर्म था फिल टेक्स्ट एरिया ऑफ ओएमआर भर दिए हम। उसके बाद है फिल बबल्स ऑफ ओएमआर। बबल्स हो गया ये वो बबल्स जितना गोला वाला है तो भर दिए। अब ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको पंजीयन संख्या कहते हैं, रोल नंबर है जिसको अनुक्रमांक कहते हैं, और सेंटर कोड जिसको केंद्र कोड कहते हैं, ये सब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। हमारा एडमिट कार्ड खोलेंगे देखेंगे उसमें जो लिखा है वो यहाँ लिख दिए। और किधर से लिखेंगे ये ध्यान रखना है, इस तरफ से लिखेंगे। हो सकता है कि यहाँ 10 घर बना हुआ है और हमारा पंजीयन संख्या जो है वो 8 अंक का है, तब तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारा यही ना पूरा हो जाएगा, तो 2 घर खाली हो जाएगा यहाँ पर। तो उधर खाली नहीं रखना है, इधर खाली रह जाए उस तरफ नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, उधर बोला उधर से शुरू करेंगे, या तो पहले गिनती कर लेंगे मेरा कितना घर का कितना अंक का
नंबर है, 5 अंक का है, 5 घर इधर से 1 2 3 4 5 कर ले, यहाँ से लिख दिए या उधर से लिखते आए, आसान होता है। जहाँ तक हो गया ठीक है, जो छूट गया इधर छूटा। अगर मान लो ये 10 घर का है और रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 12 नंबर का है, तब कैसे लिखेंगे? तब तो 2 तो छूटना है, तो इधर से लिखेंगे और जो शुरू वाला है वो छूट जाएगा, अंत नहीं छूटना चाहिए। ये ध्यान रखना है। घर गिनती कर लेना है या अपना नंबर है वो जो भरना है वो डिटेल्स तो भरना हमको राइट साइड से है। फिर रोल नंबर में भी हर चीज़ में वही कॉन्सेप्ट बनाना है, राइट साइड से हमको लिखना है। रोल नंबर लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में जिस तरह से है सेम टू सेम हूबहू वही लिखना है, थोड़ा सा भी उसमें चेंज नहीं करना है। सेंटर कोड वो भी वही लिखना है, जैसे एमबी कॉलेज का है 501 है, ये लिख दिए। अब ये जो 3 लिखे एडमिट कार्ड से, फिर जो प्रश्न पत्र मिला है उसमें लिखा होगा पेपर आईडी, बगल में लिखा रहता है। तो वो नंबर यहाँ डाल देंगे, 4 अंक 5 अंक जितना अंक रहेगा वो उधर डाल देंगे, उतने घर बना रहेगा। फिर है बुकलेट कोड, वो भी उसमें लिखा रहेगा, वो प्रश्न पत्र में ही लिखा रहेगा, कहीं कहीं पढ़ेंगे कहाँ पर है वो लिखा हुआ, वो कोड यहाँ पर डाल देंगे। फिर बुकलेट सीरीज होता है, वो बड़ा सा घेरा में रहता है, ए किसी में बी, किसी क्वेश्चन में सी, किसी में डी, तो कोई कौन सा सीरीज का है, ए है, बी है, सी है, कौन है जो है, मान लो ए है, ए यहाँ पर लिख देंगे, जिस सीरीज का है वो लिखेंगे, और ए बी सी डी जो यहाँ है उसको घेरा कर दिए, काला कर दिए। तो ये हुआ तरीका हमारा फॉर्म भरने का। अब ये तो आधा हुआ, बबल्स भरे। बबल्स कैसे भरेंगे इसको? तो जो अब वर्ड भरे तो हर एक के नीचे 10 गो गोला रहेगा, हर लाइन में कितना गोला रहेगा? 10 गो, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई भी संख्या है तो इतने में रहता है। मान लो यहाँ 1 है तो 1 जो है उसको घेर देंगे, ये है 2 तो 2 वाला घेर देंगे, ये है 3 तो ये 3 वाला घेर देंगे, ये 4 तो 4 वाला घेर देंगे, उसी के सीधा में अगल बगल नहीं करेंगे। ये है 5 तो 5 वाला घेर देंगे, ये है 6 तो 6 वाला घेर देंगे। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 घेरेंगे, जो रहेगा। पहले हम एडमिट कार्ड से मिला के यहाँ लिख लिए और उसके बाद फिर सेम टू सेम हम करेंगे। मान लो ये 5 है तो 5 हमारा हो गया, ये 0 है 0 हो गया, ये 1 है 1 हो गया, तो ऐसे होगा। वो आगे पीछे हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो नंबर डार्क होना चाहिए। ये बबल्स भरने का तरीका, ये सभी में ऐसा ही करेंगे। जब ये कर लिए तब हमारा फॉर्म भरा गया। अब हम एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो गए। एग्ज़ाम में अब क्या रहता है, आंसर लिखने के लिए हमारे पास प्रश्न पत्र जो है उसको पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर 4 गो दिया रहेगा, 4 आंसर में से एक सही होगा जो सबसे उपयुक्त होगा। मान लो पहला का सी आंसर है या डी आंसर है तो पहला 1 है, 1 का डी है, पूरा घेरा कर दिए। दूसरा का बी है कर दिए, तीसरा का सी है घेर दिए। इस तरह से जिसका जो आंसर है उसको डार्क कर देंगे तो हमारा एग्ज़ाम सफलतापूर्वक पास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा एक क्वेश्चन में, एक सीटिंग में 50 क्वेश्चन में इस तरह से बनाना है, जिसमें एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, तो 100 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। विद्यार्थी गलती इसमें कर दिया अगर तो उसको अब्सेंट माना जाएगा, फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कितनों बना दिया, 50 क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये नहीं भरा तो उसका कॉपी कौन जांचेगा, किसके नाम पर नंबर जाएगा? तो ये प्रॉब्लम होता है। हैंडलिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कुछ है, जैसे कहीं कुछ लिखना जहाँ पर है यही सब लिखना था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि स्पेशल करेक्टर अगर कुछ है, ओब्लिक है, स्लैश है, डैश है, तो उसके बाद जो रहेगा उसको छोड़ देना है, शुरू वाला ही चीज़ लिखना है। ये रजिस्टर नंबर में होता है ऐसा, ईयर लास्ट में लिखा रहता है। और जो भी लिखना है वो राइट साइड से लिखना है, जो मेन डिजिट है।
इन्विजिलेटर का काम है कि चेक टेस्ट एरिया, जितना ये टेस्ट एरिया भर लिया विद्यार्थी, तो वो टीचर जो घूमेंगे रूम में वो इसी को चेक करेगा सही सही भरा कि नहीं। सही नहीं भरेगा तो विद्यार्थी फंस जाएगा। तो टीचर का काम रहेगा ये भरना, OMR एरिया को देखना कि सही सही फिलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर सेंटर जो होता है, जो जहाँ पर एग्ज़ाम होता है, उसका भी काम है। ये नहीं सोचना कि हम गलती कर देंगे दोबारा हमको मिल जाएगा, गलती का कोई चांस नहीं है। कहीं कहीं हल्का फुल्का गलती होता है तो व्हाइटनर भी लगाया जा सकता है रेयर केस में, लेकिन ज़्यादा जैसा लगेगा फिर मशीन नहीं पढ़ेगा और अब्सेंट हो जाएगा विद्यार्थी। सेंटर इसको एक ही दिन में, जैसे ये हुआ एग्ज़ाम, तुरंत पैक करके उसको अगले दिन भेज देता है, उसी शाम को भेज सकता है। तो वो ये भी नहीं रहेगा कि बाद में कुछ सुधार करवा लेंगे, ये चांस नहीं होगा। वो सेंटर क्या क्या लेके भेजता है, हमको क्या क्या मिलेगा, ये भी देखना है। देखो, यूज्ड OMR, जो OMR हम एग्ज़ाम दिए वो OMR हमारा जमा हो जाएगा। अनयूज्ड OMR, जो विद्यार्थी अब्सेंट हो जाएगा उसका OMR तो खाली रहेगा, वो भी जमा हो जाएगा। इसलिए वो नहीं कि जो अब्सेंट हो उसका OMR हमको दे दीजिए हम भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका भी वो अब्सेंट में जाएगा। यूज्ड बुकलेट, बुकलेट क्या है, प्रश्न पत्र है, तो प्रश्न पत्र मिलेगा नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद वो प्रश्न भी ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमको प्रश्न मिलेगा घर में आके फिर पढ़ेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन में ऐसा होता है, यहाँ भी वैसा ही है। यूज्ड बुकलेट भी वो ले लेंगे और अनयूज्ड बुकलेट जो उपयोग नहीं हुआ अब्सेंट विद्यार्थी वाला, वो तो वो लेगा ही। फिर मेमो होता है, जो कितने कितने विद्यार्थी प्रेजेंट हुए, कौन कौन विद्यार्थी अब्सेंट हुए, एक लिस्ट बनता है, वो भी भेजा जाता है। अटेंडेंस शीट, विद्यार्थी के पास जो लेटर आएगा अटेंडेंस बनाने के लिए, वो भी भेजा जाता है। तो हर तरह से विद्यार्थी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके भरता है और एग्ज़ाम देता है। अगर कहीं कुछ गलती होगा तो सारी जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी, अब कहीं कोई चांस नहीं है। फेल किया तो किया। स्टूडेंट शुड रिटर्न देयर कॉपी ऑफ OMR, वो OMR का जो फोटो कॉपी मिला, कार्बन कॉपी, विद्यार्थी को अपने पास रखना है, रखना अनिवार्य है। कम से कम कब तक, अनटिल दे रिसीव देयर रिजल्ट, जब तक उसको अपना उसका रिजल्ट ना मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ उसमें ज़रूरत पड़ जाए उसका, तो वो एक रिसीविंग की तरह से होगा कि हमने एग्ज़ाम दिया है और एडमिट कार्ड तो है ये है। तो इतनी तरह के बातें है यहाँ पर OMR में कैसे भरना है, ये जानने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम देने के पहले ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम के पहले अगर हम जान गए तो हमारा एग्ज़ाम पूर्णतः स्वच्छ और सही तरीके से हो जाएगा। इसी के साथ हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।